हाय फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल एप्लाइड ग्रामर में आप सभी सब्सक्राइबरों एवं पाठकों का स्वागत करते हुए अपने इस हाउ टू रीड करेक्ट इंग्लिश के अभियान में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि शुद्ध इंग्लिश कैसे पढ़ी जाए, हाउ टू रीड, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स आपको दिए हैं, जिसके थ्रू मैं अपेक्षा करूंगा कि निश्चित रूप से आपको कुछ न कुछ इम्प्रूवमेंट और उसका लाभ मिला होगा। कुछ न कुछ इम्प्रूवमेंट आपने फील किया होगा। यदि आपने वीडियो को सही से देखा है, सुना है, तो 100% आप इससे लाभान्वित होंगे। तो बिना देर किए हुए आइए उसी क्रम में हम पुनः अपने नेक्स्ट रूल को फॉलो करते हुए आज मैं आपको आगे के लिए और अधिक शुद्ध प्रोनाउंसिएशन कैसे करें, कैसे हम बुक को स्टडी करते समय तैयार करें, इसकी तैयारी हम लोग अब इस वीडियो के माध्यम से करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, ताकि आपके एक लाइक से ही मुझे ऊर्जा मिलती है। बस बिना देर किए हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट नाउ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि अल्फ़ाबेट में जो अक्षर हमारे A to Z हैं, उनको हम किस तरह से देखा। इसके पहले आप लोगों ने देखा था कि यदि B के पहले यम आएगा तो हम B का उच्चारण ब नहीं पढ़ते हैं। तो आइए हम उसी क्रम में आज पुनः स्टार्ट करते हैं, उसी क्रम से कि B के बाद कौन कौन से शब्द आए, C के बाद क्या आवे, D के बाद E, F, G, H, तो कहाँ से कहाँ तक किन शब्दों के पहले क्या आने पर उसको हम कैसे उच्चारण करेंगे, ये मैं आपको शॉर्ट टाइम में बताने का प्रयास करूंगा। आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आप नेक्स्ट रूल नोट करेंगे कि यदि B के बाद वर्ड बी है, अगर मित्रों B के बाद ध्यान दीजिएगा टी शब्द आता है, टी फॉर टाइगर, B के बाद टी आवे, B के बाद टी आने पर B साइलेंट होता है। फ्रेंड्स, आपको देखना है, अटेंटिव रहिए आप। वर्ड आपको बताया गया रूल कि B के बाद अगर टी शब्द आएगा, B फॉर बॉय और T फॉर टाइगर की बात मैं कर रहा हूं, तो B के बाद अगर टी आएगा तो फ्रेंड्स वहां पर आप जब B को पढ़ेंगे तो B का उच्चारण ब नहीं करेंगे। ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं कैसे। आपने नाम सुना होगा डाउट का। लोग कहते हैं हमें डाउट हो रहा है, डाउट। तो फ्रेंड्स देखिए, DOUBT, DOUBT है और दूसरा है DEBT। ये रूल यहां पर फॉलो हो रहा है। हम आपको थोड़ा सा इसका कंसेप्ट क्लियर कराने का प्रयास करेंगे। आप देख रहे हैं B के बाद टी आवे, यहाँ B है DOUB और B के जस्ट बाद टी आ रहा है, यहाँ भी DEBT, D के बाद B आ रहा है। तो मित्रों, इसको देखने से पता चल रहा है कि DEBT मीन्स डेप्ट। DE से डे, B से ब बनेगा डे, आधा बट डेप्ट, और DOUBT से डाउट लग रहा है। लेकिन रूल हमारा जो बता रहा है, आप ध्यान देंगे कि B के बाद अगर टी आवेगा तो हम B को साइलेंट रूप में बोलते हैं, माने B का उच्चारण ब नहीं पढ़ेंगे। तो आप उसको कैसे पढ़ेंगे? DOUBT को डाउट नहीं पढ़ेंगे बल्कि डाउट। एवरीवन नो दैट डाउट, डाउट। DOUBT जो है B का उच्चारण ब नहीं पढ़ेंगे, डाउट नहीं कहेंगे आप, डाउट। DOUB को छोड़ देंगे, रिमूव कर देंगे दिमाग में आप। B को लिखा जाएगा, उच्चारण ब नहीं बोलेंगे, तो उच्चारण बोलिए मेरे साथ आप, डाउट। और इसी तरह से डेप्ट, जिसको कुछ लोग पढ़ते हैं, तो फ्रेंड्स इसका शुद्ध उच्चारण डेप्ट नहीं है बल्कि डेट। डेट में आप कंफ्यूज मत होइएगा। एक डेट होती है DATE, डेट मीन्स तारीख, लेकिन वो
उच्चारण दोनों का सेम है, होमोफोन्स यहाँ काम करेगा। होमोफोन्स तो आप समझ रहे हैं, जहाँ पर उच्चारण सेम हो, प्रोनाउंसिएशन सेम हो और उसके सेंस डिफरेंस हो। तो यहाँ मित्रों DEBT डेप्ट ब का उच्चारण आप करेंगे तो अशुद्ध हो जाएगा, इसको आप पढ़ेंगे डेट। इसी क्रम में आइए नेक्स्ट रूल आप नोट कराते हैं हमें। बी के बाद आप देखते हैं सी। अगर फ्रेंड्स सी को हम देखें, अब आप ध्यान देंगे, अगर बी की जगह सी वर्ण आए, आप अटेंटिव रहिएगा। या आप नेक्स्ट वर्ड फ्रेंड्स देखेंगे, अगर सी वर्ण है, वर्ड सी की बात मैं कर रहा हूं, सी फॉर कैट। यदि वर्ड सी है और इसके ठीक पहले, ध्यान से समझिएगा, सी के ठीक पहले यस आ जाए, तो हम यहां पर जो सी का उच्चारण हो जाएगा वो साइलेंट हो जाता है। तो आप बिल्कुल बहुत धैर्य के साथ इसको समझने का प्रयास करें और बिल्कुल अटेंटिव रहिए, इस तभी आपको समझ पाएंगे। अभी आपने बी के रूल को देखा, मैं सी की बात करता हूं, सी फॉर कैट। तो सी के पहले अगर यस आ जाएगा, ठीक से समझिएगा मित्रों, सी के पहले क्या आएगा, यस अगर आता है तो हम सी का उच्चारण साइलेंट हो जाता है, माने सी का उच्चारण क या स नहीं पढ़ते। आपको पता है कहीं सी का उच्चारण हम क भी पढ़ते हैं, जैसे कैट CAT, और कहीं पर का उच्चारण काइट KITE काइट होता है, कहीं का KITE काइट CAT काइट। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, कहाँ पर क की स्पेलिंग के होती है और कहाँ का की सी होती है। लेकिन यहाँ पर जो मेरा अर्थ है आप उसको समझें कि अगर सी शब्द लिखा है तो सी के पहले अगर यस आएगा तो यस, इस कंडीशन में आप सी का उच्चारण, सी शब्द में आप ऑलरेडी साइलेंट हो जाएगा, उसका उच्चारण नहीं पढ़ेंगे जो भी निकलेगा। आइए देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। तो मित्रों एग्जाम्पल आप ध्यान दीजिएगा, MUSCLE और एक है SCISSORS। अब यहां पर आप देखेंगे फ्रेंड्स, यहां पर जो मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया है, सी शब्द है MUSCLE और यहां पर भी आप देख रहे हैं SCISSORS। अब रूल आप एक बार फिर से देखेंगे, रूल कह रहा है कि अगर सी के पहले यस आएगा तो सी का उच्चारण साइलेंट हो जाता है। ध्यान आप समझेंगे, तो सी का उच्चारण जब साइलेंट होगा तो कैसे आपको बोलना है, आप देखें MUSC, यहाँ देखिए सी वर्ड है और सी के पहले यस आया है। दूसरे वाले एग्जाम्पल में भी आप देख रहे हैं यस, सी के ठीक पहले क्या दिया, यस। तो मित्रों इस सी का उच्चारण हम साइलेंट करेंगे। सी का उच्चारण क स जो भी निकलेगा, च, उसको हम नहीं बोलेंगे। ये आप बहुत अटेंटिव रहिएगा पढ़ते समय। जब भी आप बुक पढ़ेंगे तो आप ऐसा जरूर इसको फॉलो करेंगे, अन्यथा आप अच्छे रीडर नहीं माने जाएंगे। तो मसल देखिए, MUS है, यस के पहले सी, इसके ठीक बाद सी आ गया, माने सी के पहले यस है, तो यहाँ पर आप सी का उच्चारण छोड़ देंगे, MUSLE ही बोलेंगे, लिखेंगे सी, लेकिन जब भी आप प्रोनाउंसिएट करेंगे इसको तो प्रोनाउंसिएशन आपका होगा MUS। सी को आप मानेंगे साइलेंट, उसका उच्चारण नहीं पढ़ना है, LE तो बोलेंगे मसल मसल मसल। उसी तरह से यहाँ पे देखिए, मसल की आप मान दूंगा आपको मांस, मसल्स, लोग कहते हैं कि बॉडी बिल्कुल मसल्स पूर्ण है, मसल्स निकली हुई हैं। तो मसल, सी का उच्चारण आप देख रहे हैं क स च जो भी आ रहा नहीं है, तो सिर्फ मसल। उसी तरह से यहाँ देखें आप SCISS, यहाँ भी आप देख रहे हैं मित्रों कि सी के जस्ट बाद यस का प्रयोग किया गया है, सी के तुरंत बाद यस आया हुआ है, इसलिए यहाँ भी हम सी का उच्चारण साइलेंट रखेंगे। सी का उच्चारण कुछ जो भी निकलेगा नहीं पढ़ेंगे। तो आप देखें आप कैसे पढ़ेंगे,
SISSORS आप पढ़ेंगे, SI से सी, SSORS से सर, सीसर्स। सीसर्स, सीसर्स आप इसकी हिंदी आपको पता है, कैंची होती है, जो कैंची प्रायः बहुत यूजफुल है। टेलरों के यहाँ सबसे ज़्यादा उसका मोस्टली यूज करते हैं टेलर स्विमिंग में। तो फ्रेंड्स मसल, यस के बाद सी, और यहाँ भी यस के बाद सी आए कहिए, चाहे सी के पहले अगर यस आए तो सी का उच्चारण साइलेंट हो रहा आप देख रहे हैं। आइए नेक्स्ट रूल हम देखते हैं मित्रों। देखिए एक बार मैं पुनः आपको अटेंटिव करूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, पढ़ने से कुछ लाभ मिलेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स मैं आपसे पैसा नहीं मांगता, मैं आपसे और इतना टाइम देने को नहीं कहता, आपके ज्ञान के लिए अगर इम्प्रूवमेंट हो, आपके नॉलेज में कुछ लगे, आपको ठीक ठाक लग रहा है तो इसको एक एनर्जी, मुझे आप एनर्जेटिक बनाइएगा सिर्फ अपने एक थंब से। ओनली यू हैव टू शो योर लाइकनेस। ओके, तो आपने देखा मसल्स और सीसर्स। ये फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि ये पोजीशन होती है। अब हम आपको दिखाएंगे एक नेक्स्ट रूल फ्रेंड्स। अगर बिल्कुल आप अटेंटिव रहिए मित्रों। हमारा नेक्स्ट रूल है, अगर एन व डी, आप देख रहे हैं एक वर्ड आपको है एन फॉर नेस्ट, एन फॉर नेस्ट एवं एन व डी, डी फॉर डॉग। यदि एन व डी, यदि एन व डी साथ साथ आवे, साथ साथ आवे, यदि एन व डी साथ साथ आवे तो डी साइलेंट होता है। देख रहे हैं आप, KNOWLEDGE नॉलेज, और दूसरा एग्जाम्पल है जज। अब यहां पर थोड़ा सा मैं आपको जोड़ूंगा, बहुत कम समय में आपको समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं मित्रों। बहुत इजी है, कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। यदि एन और डी दोनों एक साथ आएगा तो डी का उच्चारण साइलेंट हो जाएगा। डी का उच्चारण ड वगैरह हम नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ एन का उच्चारण बोला जाएगा। देखिए आप देख रहे हैं एग्जाम्पल में नॉलेज लिखा हुआ है एक शब्द KNOWLEDGE। आप देख रहे हैं मित्रों, एन व डी दोनों साथ में आ रहे हैं, यहाँ एन भी है और यहाँ डी भी है। बात समझिएगा, एन व डी साथ साथ आवे, साथ साथ माने एक ही में दोनों वर्ड आएंगे। अगर ऐसा नहीं कि एन डी बगल में होंगे। एन यदि किसी शब्द में एन डी के साथ आता है, ये समझिए आप फ्रेंड्स, एन व डी साथ साथ माने ये आपका सेंस नहीं होना चाहिए कि एन के बाद जस्ट बाद डी आ जाए, ऐसा नहीं। इट मीन्स एन व डी साथ साथ हमें, इसका मतलब है कि यदि किसी शब्द में एन भी हो और डी भी हो, ये आप समझिएगा। किसी शब्द में एन और डी, जैसा कि आप देख रहे हैं नॉलेज में लिखा हुआ है एन भी है और डी भी है, तो यहाँ पर डी का उच्चारण जो बाद में डी आएगा, डी का उच्चारण हम साइलेंट करेंगे। अगर आपको रूल में कंफ्यूजन लगे तो आप उसको सही कर लीजिएगा कि यदि किसी शब्द में, किसी वर्ड में एन के बाद डी आता है तो फिर उसमें एन का उच्चारण जो है बोला जाएगा और डी का उच्चारण साइलेंट हो जाएगा। इसको आप समझ लीजिए। अगर कंफ्यूज हो बल्कि कहीं हम सही कर दें, यदि एन के बाद, ऐसे समझिए, यदि एन के बाद डी आवे, फ्रेंड्स अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, हो सकता है कंफ्यूज हो। यदि एन के बाद डी आवेगा तो आप देख रहे हैं के एन और लास्ट में डी आ गया है,
यन के बाद डी आया मित्रों, तो वहाँ पर यन का उच्चारण पढ़ा जाएगा और डी का उच्चारण साइलेंट हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं KNOWLEDG है, तो यहाँ पर इसको हम ये डी जो उच्चारण है नॉलेड्ज, नॉलेड्ज, ये डी का उच्चारण ड नहीं पढ़ा जा रहा है, अशुद्ध होगा, इसको आप क्या बोलते हैं, नॉलेज, नॉलेज। तो नॉलेज शब्द जो है नॉलेज, नॉलेज, डी देखिए अब डी का उच्चारण ड बिल्कुल नहीं, आप पढ़ के बोलिए नॉलेज, नॉलेज, नॉलेज। तो यहाँ पर डी का उच्चारण बिल्कुल नहीं है। लेकिन मित्रों एक चीज़ और आप जानिए, मैं आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और अट्रैक्टिव करूँगा। यहाँ पर एक शब्द लिखा है जज, JUDGE। अगर डी और जी देख रहे हैं आप, ये डी और जी, डी एंड जी दोनों साथ में आएंगे, पास पास आते हैं, तो इसका उच्चारण हमेशा ज पढ़ा जाता है। यह बताने के लिए मैंने इसको साथ में लिखा है। यह JUDGE यहाँ देख रहे हैं, हमने लिख दिया डी एंड जी। अगर डी और जी साथ साथ आए किसी शब्द में, साथ साथ माने तुरंत बाद, तो फिर वहां पर डी जी का उच्चारण ज पढ़ा जाएगा। तो आप देख रहे हैं मित्रों JUDGE से JU से ज, डी साइलेंट हो जाएगा और इसका उच्चारण क्या पढ़ेंगे हम, डी जी को मिला करके ज, जज, JUDGE जज पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। डी एंड जी दोनों साथ में आएगा तो इसका उच्चारण क्या पड़ेगा, ज। तो JUDG में और डी साइलेंट रहेगा। आप समझिएगा, कॉन्सेप्ट कंफर्म है कि नहीं आपको, JUDGE जज। अब अगर डी और जी साथ में आया, यहाँ पर एन के साथ डी आया था तो डी साइलेंट हुआ, यहाँ पर अगर डी और जी साथ में आएंगे तो उच्चारण हम ज पढ़ेंगे और डी का उच्चारण साइलेंट रहेगा। तो JUDGE इसको हम बोलेंगे जज। देखिए जज नहीं बोल रहा है, इसको क्या जज बोलते हैं क्या, नहीं। तो डी साइलेंट हो जाएगा, डी और जी साथ में आया है, इसके दोनों का उच्चारण जाके हम ज पढ़ेंगे, जज, ए डी। तो मित्रों इस छोटे से अल्प टाइम में मैंने आपको बी, सी और डी के साइलेंट किन स्थानों पर मोस्टली होते हैं हमने देखा। फ्रेंड्स आपको मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि जो वर्ड्स आपने देखा बी, सी, डी, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में आपको डी के बाद ई, एफ, जी, एच, आई यहाँ तक कवर करेंगे। तो मित्रों मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए एक बार पुनः आपको मोटिवेट करूंगा कि शुद्ध इंग्लिश पढ़ने के लिए हाउ टू रीड करेक्ट इंग्लिश, इस अभियान में आपका थोड़ा सा कोऑपरेशन मस्ट है, थोड़ा सा आपकी सहयोग की जरूरत है। आप पढ़ेंगे इसको तो आप आगे बढ़ेंगे, अन्यथा आप इंग्लिश की डिग्री होने के बावजूद भी शुद्ध उच्चारण पढ़ने में आप करने में असमर्थ हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपके मंगल में भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो लेक्चर मैं आपका अमित धर्मेंद्र सिंह बंद करता हूँ। नेक्स्ट बिना मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप ऑन योर स्टडी। थैंक्स, प्लीज।